शुरुआती बधाई आपको जो रुझान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो प्रत्युष ने पूछा था दिलीप जी से कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और उन्होंने कहा कि हर बार बीजेपी चौंकाती है। इस बार भी बंगाल में क्या बीजेपी चौंकाएगी? क्योंकि लोग उम्मीद तो ज्यादातर शुभेंदु अधिकारी को लेकर लगा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो पार्टी की डिसीजन होती है। आप जानते हैं, विधायक दल चुने आने के बाद विधायक दल बैठते हैं, हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें रहते हैं, तो सब विचार करके पार्टी जो तय करेगी वो बनेगा। जी सुगंधा जी, लेकिन जो इस वक्त आंकड़े हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 165, टीएमसी भी 120 पर, मतलब पूरी तरीके से जनता ने टीएमसी को भी नहीं नकारा है। आप लोग कह रहे थे कि बिल्कुल मैसिव विक्ट्री होगी, तो मैसिव विक्ट्री तो मतलब कि 200 पार, अभी भी आंकड़े 200 के अंदर ही हैं, 170 से नीचे हैं। देखिए, हमने इवन हमारे आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया था कि 170 के पार करेंगे, तो 170 के आसपास ही अभी तक आंकड़ा आ रहा है और ऐसे ही रुझान रहेगा। और थोड़ा समय आने दीजिए। बहुत सारे सीट जो पिछली बार तृणमूल कांग्रेस जीती थी, जो 24 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी, आज भी बढ़त बनाए हुए है, वो सब तृणमूल कांग्रेस आगे आने वाले समय में हारने जा रही है और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मेरा हमेशा से यही रहा कि 160 से 170 ऐसा कुछ सीट रहेगा, तो ऐसा ही रहने की आकलन आ रहा है अभी तक। जो फिर भी ये शुरुआती रुझान है, मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। और एक हवा चली है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, एक हवा चली है जो हवा को कोई नहीं पकड़ सकता, कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। उस हवा अगर चल गई तो वो कहाँ तक पहुंचेगा वो किसी को पता नहीं। मैं एक एग्जांपल देके बता सकता हूँ। मैं अभी अपनी क्षेत्र में हूँ, यहाँ पे हरिरामपुर बोल के एक असेंबली है, जहाँ पे कुरमानपुर बोल के एक मुस्लिम इलाके के बूथ, आज बूथ का काउंटिंग हुआ है, 1 नंबर बूथ का मुस्लिम अध्युषित बूथ है, उसमें बीजेपी 200 वोटों से लीड कर गई। तो कब क्या होगा किसी को पता नहीं इस बार इलेक्शन में। तो बहुत तेजी से मुझे लगता है जब अंतिम समय आएगा, बहुत तेजी से संख्या पलटेगी। आपको उम्मीद है कि मुस्लिम वोटर्स इस बार आपको वोट दे रहे हैं? देखिए, तृणमूल के खिलाफ वोट देंगे, वो कहीं पे कांग्रेस को दे रहे हैं, 1-2 जगह पे बीजेपी को शायद देंगे, ज्यादातर लोग तृणमूल को ही देंगे, अभी भी तृणमूल को ही देंगे। लेकिन मैं आपको एक एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन भी कभी कभी आम हो जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप निश्चिंत रहिए, 160 से कम तो नहीं होगा बीजेपी जी। मुस्लिम वोट्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट्स आपने नहीं दिए। क्या इसके बाद हम ये उम्मीद करेंगे पार्टी, क्योंकि बाकी पार्टियां ही आरोप लगाती हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को कैंडिडेट ही उनको नहीं मिलता, वो टिकट ही नहीं देती। देखिए, बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट उन लोगों को ही देती है जिनका जीतने की संभावना है, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ देखा नहीं जाता। रिजर्व सीट होता है तो रिजर्व सीट में रिजर्व लोगों को, रिजर्व कैटेगरी के जो कार्यकर्ता है उनको दिया जाता है। तो हमारे पास मुस्लिम वोटर्स भी कम है, स्वाभाविक रूप से मुस्लिम लीडर्स भी कम है, तो बीजेपी के पास मुस्लिम लीडर्स कम है, इसलिए मुस्लिम लीडर्सों में जो जीत सकते हैं ऐसी लोगों की संख्या भी कम है, इसलिए हमारे पास मुस्लिम कैंडिडेट अच्छा नहीं है। आगे हो जाएगा तो देंगे, सोचेंगे उसके बारे में। जी।